पिछले एपिसोड में एक आदमी भागते हुए सेंगे के पास आया था और उसने बताया था कि अचानक से हमारा बहुत सारे सोल्जर बेहोश होने लगे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि सभी सोल्जर बैटलफील्ड से वापस आए थे और इसीलिए वे अपने जीत के खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखता है कि यहाँ पर कुछ रेड बटरफ्लाई आने लगे थे, लेकिन असल में इनके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। जिसके बाद हम देखता है कि वे बटरफ्लाई जिस किसी के ऊपर भी बैठ रहे होते हैं, हम देखते हैं कि उनके ऊपर कोई स्पेल लग रही थी और इसीलिए वे सभी इसके वजह से बेहोश होने लगे थे। लेकिन हम देखता है कि किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और हम देखता है कि यहाँ के सभी सोल्जर एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। तभी इसे देख एक सोल्जर कहने लगता है कि अचानक से क्या होने लगा, लेकिन तभी हम देखता है कि वो बटरफ्लाई इसके ऊपर भी बैठ जाती है, जिसकी वजह से वो सोल्जर भी बेहोश हो जाता है। अब इसीलिए हम देखता है कि एक सोल्जर भागते हुए सेंग के पास आता है और बताने लगता है कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया और हमारे सभी सोल्जर एक एक करके बेहोश होने लगे हैं। जिसके बाद हम देखता है कि इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर और भी सोल्जर आ गए थे, लेकिन हम देखता है कि वे भी इस बात से काफी परेशान होते हैं और इनको भी समझ में नहीं आता कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे इसके बारे में क्या करेंगे। वहीं उधर हम देखता है कि एक हीलर अपने पावर का यूज कर रही थी और इस तरह से वो इनको हील करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी हम देखता है कि बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए थे और शायर की मदर कहने लगती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो हमारा एक्सोर्सिज्म पास पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखता है कि इनको बेहोश हुए सोल्जर के बॉडी के ऊपर कोई सिंबल दिखाई देती है, इसीलिए इसे देखते ही शायर की मदर काफी परेशान हो जाती है और फिर कहने लगती है कि आखिरकार ये कैसा सिंबल है, क्योंकि आज तक मैंने इसे कहीं भी नहीं देखा। तब इस पर हीलर कहती है कि बैटलफील्ड से आने के बाद सभी सोल्जर अचानक से बेहोश हो गए और इसीलिए मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन तभी हम देखता है कि सेंग शायद इसके बारे में समझ गया था, इसीलिए वो कहने लगता है कि ये जरूरी किसी डिमन गॉड का फॉरबिडन स्पेल है, जिसका सीधा मतलब है कि एक्सोर्सिज्म पास के बाहर कोई डिमन गॉड है। तब इसके ऐसी बात सुनकर शायर के मदर को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि हमने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया। तभी हम देखता है कि शायर का फादर इसके बारे में पता लगाने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वो कहता है कि मैं शायर और हाउचन के साथ में वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाऊंगा। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन और शायर भी तुरंत इसके लिए मान गए थे और इसीलिए वे भी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि शायर की मदर को इसके बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो कहने लगती है कि यह जगह हमारे ट्रांसमिशन रेंज से बहुत आगे है, जिसकी वजह से तुम्हें वहाँ पर केयरफुल रहना होगा और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन वहीं हम देखता है कि सेंग को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो इनसे कहता है कि यह मिशन बहुत ही डिफिकल्ट है और इसीलिए तुम्हें इसमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। तब इस पर हाउचन कहता है कि आप इसके बारे में कोई चिंता ना करें। मगर तभी हम देखता है कि सेंग इनको कोई इमरजेंसी टोकन देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर तुम इसे कभी भी यूज कर सकते हो। तभी हम देखता है कि सेंग इनको कोई इमरजेंसी टोकन देता है और कहता है कि तुम जरूरत पड़ने पर कहीं भी इसे यूज कर सकते हो। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी इसे अपने पास में रख लेते हैं, लेकिन इसके बाद वे इसमें कोई भी देरी नहीं करते और हम देखता है कि वे यहाँ से निकल जाते हैं। तभी शायर की मदर सेंग से कहती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे इसे सोल्व करने का कोई न कोई तरीका जरूर खोज लेंगे। लेकिन इस पर सेंग कहता है कि डिमन गॉड इस पर पूरी तरह से आ रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें जरूर कोई उनकी चाल है और मुझे ऐसा फील होता है कि ये मैटर उतना सिंपल नहीं है। वही हम देखता है कि सभी लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल गए थे, जहाँ हम देखता है कि शायर का फादर रास्ते में कुछ लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी डेंजर हुआ तो फिर हम इसका यूज करके तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। मगर तभी हम देखता है कि इनके रास्ते में बहुत सारे डिमन आने लगते हैं, इसीलिए शायर तुरंत अपना पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और हम देखता है कि वो अपना पावर का यूज करके इनको मारने लगती है। तभी हम देखता है कि हाउचन भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगा था और इसीलिए ये डिमन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखता है कि शायर के फादर ने 4 ग्रुप में डिवाइड होने का डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो शायर और हाउचन से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखता है कि शायर और हाउचन भी इसके लिए मान गए थे और अब इसीलिए वे यहाँ से अलग अलग रास्ते से होकर जाने लगता है। लेकिन वही हम देखता है कि इस समय सभी डिमन रेस्ट कर रहे होते हैं और इसीलिए इनमें से कोई भी इनके ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन वही हम देखता है कि हाउचन और शायर भी यहाँ पर आ गए होते हैं और वे देखता है कि 2 डिमन आपस में किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर वे यहाँ से कहीं पर जाने के लिए निकल गए थे। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन और शायर भी इसके बारे में पता लगाने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वे भी इनके पीछे जाने लगते हैं ताकि वे जान सकें कि आखिरकार वे जा कहाँ रहे हैं। जिसके बाद हम देखता है कि वे डिमन किसी गुफा में एंटर करते हैं और इसीलिए हाउचन और शायर भी इनके पीछे आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ पर कोई पिलर होती है और वे दोनों डिमन यहाँ के लिक्विड के अंदर कूद जाते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि इन डिमन की मौत हो गई थी और फिर इनकी एनर्जी पिलर के अंदर जाने लगती है। वही उधर हम देखता है कि हाउचन और शायर भी ये सारी चीजें देख रहे थे और फिर शायर कहने लगती है कि शायद यही चीज डिमन के फॉरबिडन टेक्निक का एनर्जी सोर्स है। जिसके बाद हाउचन कहता है कि यह तो असल में अपने ही क्लाइंट के फ्लेश और ब्लड के सहारे है। तभी शायर कहने लगती है कि अगर हमने इसे
किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तब इस तरह से हम अपने सोल्जर के ऊपर सब फॉरबिडन स्पेल को हटा सकते हैं और शायद ऐसा हो सकता है कि इस तरह से हम उनको बचा सकें। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि यहाँ पर कोई डिमन आ गया था और अब इसीलिए वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते। तभी अचानक से हम देखता है कि इनके सामने कोई पावर जनरेट होने लगती है और फिर एक डिमन इनके सामने आते हुए कहता है कि यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि हाउसन और सायर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वे अपने पावर को फिर से एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो गए थे और हम देखता है कि वे इसका यूज करके अटैक करने के लिए भी चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि यहाँ पर एक साथ में बहुत सारे डिमन आ गए थे और वे इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सायर और हाउसन इतना आसान से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके अपने आप को इनके अटैक से बचाने लगते हैं। लेकिन वहीं हम देखता है कि वो डिमन भी इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगा था। तभी हम देखता है कि सायर भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसका वजह से वो डिमन इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं उधर हम देखता है कि हाउसन भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगा था, इसीलिए अब कोई भी डिमन इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वो इनको बहुत ही आसानी से मारने लगता है। तभी इसी बीच हम देखता है कि एक डिमन पिलर के ऊपर आ गया था और अब इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सायर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। लेकिन वहीं हम देखता है कि हाउसन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोकने लगता है। तभी हम देखता है कि सायर भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। लेकिन तभी हम देखता है कि इनके चारों तरफ कोई पावर जनरेट होने लगी थी, इसीलिए हाउसन समझ जाता है कि ये तो असल में कोई इल्यूजन है। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि इनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत डिमन गॉड आ गई थी और फिर इनसे कहने लगती है कि क्या हुआ, क्योंकि मैंने तो इसे तुम्हारे लिए ही तैयार किया है। इसके बाद हम देखता है कि वो इनके सामने अंगड़ाई भी लेने लगती है और फिर कहती है कि क्या तुम्हें इसमें मजा आया है। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वो इनके ऊपर प्रेशर को भी क्रिएट कर देती है, जिसके बाद हाउसन समझ जाता है कि ये तो असल में लव डिमन है और वो असल में अपने मैजिक से लोगों के हार्ट को पकड़ने में माहिर है। फिर हमें पता चलता है कि इसका मैजिक से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ तक कि अगर कोई लेवल 9 वाला मास्टर भी इसके जाल में फंस गया तो उसके लिए भी इसके मैजिक से बाहर निकल पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तभी हाउसन कहने लगता है कि लव डिमन तो इतनी खतरनाक है, लेकिन इसके बाद भी वो एक्सोर्सिज्म पास में इतना शांति से क्यों छुपी है। तभी इसी बीच हम देखता है कि हाउसन इमरजेंसी टोकन को भी यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसका पावर का वजह से इसका भी यूज नहीं कर पाता। तभी लव डिमन सायर से कहते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई और मैं तो काफी टाइम से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तब इसे देख हाउसन समझ जाता है कि इसकी असली टारगेट असल में सायर है और फिर वो याद करने लगता है कि जब इसका पहला वाला डिमन भी इसे पकड़ने के लिए आया था तब वो भी कह रहा था कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया और यहाँ तक कि इसके लिए हमने तो एक डिमन गॉड को भी सेक्रीफाइस कर दिया। फिर वो कहने लगा था कि मैं तुम्हारे सिर को काटने के लिए जा रहा हूँ और फिर मैं इसे उस डिमन गॉड को डेडिकेट करूंगा। जिसके बाद हाउसन समझ जाता है कि ये तो असल में इसकी चाल है और ये सब उसने सायर को पकड़ने के लिए किया है। तभी हम देखता है कि लव डिमन अपने पावर का यूज करके सायर को यहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि हाउसन इतना आसान से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से सायर को बचाने के लिए जाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वो इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि लव डिमन अपने पावर का यूज करके इससे सायर से बहुत ही आसानी से अलग कर देती है और फिर हम देखता है कि उसने हाउसन को यहाँ से कहीं दूर फेंक दिया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि लव डिमन सायर को पकड़ने में कामयाब हो गई थी, जिसके बाद कि वो इसे अपने पास में लेकर भी आ जाती है और फिर वो कहने लगती है कि मैंने तो तुम्हारे लिए इतना मेहनत किया, लेकिन वैसे भी तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो और इसीलिए तुम मेरे सक्सेसर बनने के लिए काबिल हो। लेकिन वहीं हम देखता है कि सायर को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो लव डिमन से कहती है कि तुम अपने गंदे हाथों से मुझे टच करने की कोशिश ना करो और फिर हम देखता है कि वो इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि लव डिमन ने अपने आप को इसका अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर कहती है कि तुम तो गुस्सा होने पर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। तभी हम देखता है कि सायर फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लव डिमन ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर कहती है कि मैं तो तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सायर इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है। जिसके बाद लव डिमन अपने आप को बचाते हुए कहती है कि तुम इसके लिए मना मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तो क्या आपको लगता है कि सायर अपने आप को लव डिमन से बचा पाएगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, जो कि जल्दी ही अपलोड हो जाएगा।